तो चलिए स्वागत है एक बार फिर से HT लाइव बड़ौदा पर। और आज के दिन का दूसरा मुकाबला झाटखेड़ा वर्सेस पीपल था और वह टॉस जीत कर पहले गेंदबाजी करते हुए नजर आएगी पीपल था। और इसके बाद एक और मुकाबला खेला जाना है। 3 मुकाबले खेले जाने थे आज के दिन और उसका दूसरा मुकाबला ठंड की वजह से। तो चलिए मुकाबला स्टार्ट हो चुका है और जोगिंदर और ऋतिक के रूप में ओपनिंग जोड़ी और वह गेंदबाजी छोर पर भवन नजर आ रहे हैं पीपलदा की ओर से। तो जल्दी शेयर कर लीजिए उससे पहले मुकाबले को। हेलो 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 बाउंड्री लाइन चलिए राजकुमार भाई जुड़े, स्वागत रहेगा। और एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा क्या क्वालिटी अच्छे से आ रहा है, क्योंकि धूप तो नहीं है मैदान में, उसके चलते ब्राइटनेस थोड़ा कम नज़र आ सकता है। लेकिन एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मुकाबला स्टार्ट हो चुका है। जोगिंदर स्ट्राइक नॉन स्ट्राइक पर ऋतिक नजर आएंगे और गेंदबाजी तौर पर भवन नजर आएंगे पीपलदा की ओर से। नॉन स्ट्राइक पर नॉन स्ट्राइक आज का पहला मुकाबला है क्या दूसरा मुकाबला है भाई? पहला मुकाबला तो खत्म हो चुका है, लेकिन चलिए दूसरा मुकाबला स्टार्ट है। काफी बड़ा मुकाबला दोनों टीमों की ओर। बॉलर नेम पवन, स्ट्राइक पर जोगिंदर, जो झाटखेड़ा की ओर से बड़ा राजस्थान वर्सेस MP के बीच मुकाबला खेला जाना है। मनीष भाई जुड़े, स्वागत रहेगा।
और चलिए राहुल भाई जुड़े, स्वागत रहेगा। जितने भाई जुड़े एक बार शेयर कर लीजिए मुकाबले को, काफ़ी बड़ा मुकाबला खेला जाना है। कोरा ही कोरा बिल्कुल निखिल भाई। ओए शिखर हट ना। जाटखेड़ा के बैट्समैन तैयार, बॉलर पवन पीपलदा। हाँ चलिए आकाश भाई भी जुड़े, स्वागत रहेगा आकाश भाई। तो चलिए तैयार है पवन गेंदबाजी शोर पर और सामना करेंगे जोगिंदर। और जोगिंदर के ऊपर काफी अहम हो जाता है मुकाबला। बॉलर यहाँ पे तैयार, बैट्समैन जोगिंदर। बिल्कुल मनीष भाई अहमदाबाद से जुड़े, स्वागत रहेगा। चलिए फिर से तैयार है दोनों टीमें इस बड़े मुकाबले के लिए। इससे पहले कौन का मैच हुआ? इसके पहले भाई पांडोला की टीमें थी दोनों, उनके बीच मुकाबला था। लेट होने की वजह से लाइव नहीं कर पाए। एक मिनट के लिए रोका गया है गेम फिलहाल। हेलो तो चलिए मुकाबला स्टार्ट होता हुआ। तैयार है जोगिंदर इस बड़े मुकाबले के लिए। पहली बॉल और अंदर आता हुआ बॉल, पहला बॉल डॉट बॉल। और इसी तरह की गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे पवन। पढ़ने के बाद कभी बाहर कभी अंदर नजर आएगा इनका बॉल, और उसी के चलते मदद भी मिलती हुई नजर आती है। उदय भाई जुड़े, स्वागत रहेगा इस टूर्नामेंट में। कराल भी है क्या? बिल्कुल। चलिए फिर से पवन सामना करेंगे जोगिंदर। इस बार आगे रखने का प्रयास है और लाजवाब कैच हुआ। चलिए पहला विकेट गिरता हुआ जोगिंदर के रूप में, काफी बड़ा विकेट और लाजवाब कैच नजर आया वहाँ। और जो बात ही कर रहे थे ना हम कि पढ़ने के बाद बाहर निकलता हुआ नजर आता है इनका बॉल, और उसमें फंसते हुए नजर आए जोगिंदर इस बार। और कहीं ना कहीं एक बड़ा नुकसान जाटखेड़ा के लिए। एक बार कमेंट करके बता दीजिए क्या ब्राइटनेस ठीक आ रहा है या फिर और बड़ा अच्छा है। लेकिन मुकाबले में पहली बॉल दूसरी बॉल पर पहली विकेट, और इसी तरह का मुकाबला चलने वाला है ये। बल्लेबाज कौन आते हैं अब यहाँ से? विकेट तो गिर चुका है जल्दी। पहले ओवर में 13 विकेट लिया जाटखेड़ा के जाने-माने बैट्समैन जो अच्छा खेले। नेक्स्ट मैच किसका है अनिल भाई? अगला मुकाबला बिचकाउनी वर्सेस बिचकाउनी का खेला जाएगा। उसके आगे कोने भी बताते हैं। और बड़ा ब्राइटनेस बिल्कुल प्रदीप भाई बढ़ाते हैं। जाटखेड़ा के अगले बैट्समैन, भैया नाम क्या है? बैट्समैन नेम शुभम है क्या? पीपल दम बिल्कुल दीनदयाल भाई। जाटखेड़ा के अगले बैट्समैन सुनील। तो चलिए सुनील आए नए बल्लेबाज, और वही सामना करेंगे पवन का। हेलो फिर से पवन तैयार, पीपलदा। 10 रुपए एक चौका मारने पर बिल्कुल गणेश भाई। चलिए फिर से पवन से बाहर निकलता हुआ, इस बार हल्के हाथों से खेला है, 1 रन तो मिल जाएगा। और अच्छी फील्ड नजर आई वहाँ, और 1 ही रन मैच, और इसी 1 रन के चलते पहले रन बोर्ड पर पहला विकेट गया। बिल्कुल। और जितने भाई जुड़े ना एक बार शेयर जरूर करें मुकाबले को, क्योंकि मजा तो आने वाला है इस मुकाबले में। फिर से बोले पवन तैयार। अब ठीक है। अब थोड़ा बताइए कमेंट करके क्या ब्राइटनेस अब ठीक नजर आ रहा है?
तो चलिए फिर से प्लेयर इंजर्ड होने के कारण एक प्लेयर एक्स्ट्रा। बिल्कुल वहाँ इंजर्ड है, ठीक है। चलिए धन्यवाद प्रदीप भाई। फलदा की टीम में एक प्लेयर लगाया है, प्लेयर इंजर्ड, उनको लग चुकी है। तो चलिए फिर से पवन पहले 3 बॉलों से 1 रन लगाया मैच बोर्ड पर। इसके बाद किसका मैच है? इसके बाद बिचकाउंडी और पंडोली का मैच है भाई। पवन चलिए पीके भाई जुड़े, स्वागत रहेगा। चलिए प्रिंस भाई जुड़े, स्वागत रहेगा। चलिए फिर से पवन यार सामना करेंगे ऋतिक। बार फिर से छोटा लेंथ गाड़ी मौजूद है वहाँ पर। 1 ही रन मैच, 1 नहीं जी 4 कर दीजिएगा हम स्पीड के चलते। और निराश नजर आएंगे वहाँ गेंदबाज पवन है, क्योंकि जानते हैं मैच 1 रन होना चाहिए था, उसको तब्दील कर दिया 4 रनों में। इसी 4 के चलते 5 रन लगे बोर्ड पर। और वही समझाते हुए सचिन ने ये बड़ा मुकाबला, यहाँ 1-1 रन आपको बचाने होंगे अगर मुकाबला विन करना है तो। चलिए फिर से पवन सामना करेंगे ऋतिक। पहली बाउंड्री तो लग चुकी है इस मुकाबले की। वैसे यॉर्कर लेते थोड़ा का इस बार उसमें फंसते हुए नजर आए, लेकिन 1 रन तो मिल जाएगा। तो चलिए 5 बॉले 6 रन लगे हैं बोर्ड पर। हेलो हेलो पवन फिर से अपने अगली बॉल में तैयार सामने। चलिए फिर से अटकेड़ा टीम की ओर से खेल रहे हैं पवन। इस बार भी अच्छा लेंथ और डॉट, यानी पहले ओवर से 6 रन लगे हैं। कौन आउट हो गया भाई? जोगिंदर आउट हो चुके हैं प्रिंस भाई। तो चलिए पहले ओवर से 6 रन लगे हैं। एक विकेट। पहली पारी चल रही है, दूसरी पहली पारी चल रही है गोविंद भाई। और पहली ओवर में सफलता मिलती हुई वहाँ पीपलदा टीम को। हेलो अगले बॉलर ने जोगिंदर का मोबाइल देना देखो मोबाइल से। पीपलदा की ओर से तो चले रोहित आए नए गेंदबाज। सामने ऋतिक, देखते हैं रोहित क्या कर पाते हैं अपनी पीपलदा टीम के लिए। और रोहित सामना करेंगे फिर से ऋतिक। कहीं ना कहीं पहला विकेट गिरने के बाद अब यहाँ से पावर प्ले किस तरीके का रहता है ये डिसाइड करेगा मुकाबला। चलिए फिर से रोहित का साइज काफी फाइन खेला इस बार। 4 रन मिल जाएंगे ऋतिक के बल्ले से आते हुआ दूसरा बाउंड्री। और इसी 4 के चलते अब 10 रनों पर जा पहुंचा है टोटल। डॉक्टर साहब मंच पर आए। जहाँ पहला विकेट मैच 0 के टोटल पर गिरा था, कुछ हद तक ऋतिक वापसी दिलाते हुए अपनी टीम को। फिर से चलिए फिर से पार अच्छा है, खिलाड़ी मौजूद है वहाँ, दूर रहेंगे इस बार भी। और एक और 4 और इसी 4 के चलते 14 लगे बोर्ड पर। और ऋतिक काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं इस मुकाबले में, क्योंकि पहला विकेट है जहाँ सोने के टोटल पर गिरा था, लगा था कि वापसी लगभग पीपलदा करती हुई नजर आएगी, लेकिन इन कुछ बाउंड्रियों के चलते फिर से मुकाबले में झाटकेड़ा नजर आने लगी है। पहला मैच किसका हुआ? पहला मैच दीपू भाई पांडोला की टीमें थी, दोनों अंडर 90 और प्लस सीनियर टीमें थी, तो उनके बीच खेला गया था। चलिए फिर से रोहित, जोगिंदर आउट हो गया। बिल्कुल सोने के टोटल पर विकेट जोगिंदर के रूप में गिरा है झाटकेड़ा का। चलिए इस बार एज लेकिन सेफ रहेंगे वहाँ।
और रोहित पहली 2 बॉलों से बाउंड्री, उसके बाद वापसी करते हुए चलिए फिर से ऋतिक। इस बार क्या फिर से चांस तो बना है, खिलाड़ी भी नीचे है, क्या पकड़े से आएंगे? आज यहाँ छोड़ने वाले हैं सचिन, और काफी अच्छा फैसला वहाँ कप्तान द्वारा सचिन को बाहर लाया गया। और देखेगा क्या खूबसूरत कैच, और चाहना होगा ऋतिक को वापस से। एक छोटी सी इनिंग, 6 बॉलों से 13, टीम को दूसरी सफलता, 14 के टोटल पर ये दूसरा विकेट गिरता हुआ। और नए बल्लेबाज बलराम इमराज भाई जुड़े, स्वागत रहेगा। बैट्समैन ने बलराम, झारखेड़ा की ओर से आए बलराम। देखते हैं रोहित क्या करते हैं अपनी पीपलदा टीम के लिए। अभी तक 2 सफलता चलिए फिर से रोहित सामना करेंगे भाई। रोहित तैयार, फिर से फंसती हुई नजर आ रही है झारखेड़ा, क्योंकि पहले ओवर में विकेट, उसके बाद रोहित आए, उनको भी एक सफलता मिलती हुई। जो झारखेड़ा की तरफ से खेल रहे हैं बलराम। कहाँ पर हो रहा है मैच भाई? ये पांडोला में चल रहा है। चलिए फिर से रोहित सामना करेंगे बलराम। इस बार फिर से बाहर निकलता हुआ लेंथ, फिर से बीट नजर आएंगे। यानी कि पहली 2 बॉलों में बाउंड्री, उसके बाद वापसी लगभग करते हुए रोहित। अगला मैच किसका है? अगला मैच बिचकाउंडी वर्सेस पांडोले के बीच खेला जाएगा। चलिए फिर से 4 मिल जाएंगे वहाँ, खिलाड़ी तो पीछे, अच्छी फील्ड नजर आई वहाँ, कुछ रन बचाते हुए आज ही नहीं, लेकिन फिर भी 4 रन तक पहुंच जाएगी। और इसी 4 के चलते 18 लगे 2 ओवर से। बलराम भाई को मेरी तरफ से राम राम। बिल्कुल 2 विकेट के नुकसान पर। तो चलिए 2 ओवर और 18, यानी पावर प्ले का लास्ट ओवर आना से सब। 2 विकेट के नुकसान पर 18 रन। भैया बॉलर नेम क्या है? तो चलिए जयदीप आए नए गेंदबाज के रूप में। पवन पवन जिन्होंने अपने पहले ओवर में पहली सफलता प्राप्त करी है। फिर से पवन। चलिए फिर से पवन को लगाया गेंदबाजी पर, और काफी अच्छा मुकाबला देखने को मिल रहा है दोनों टीमों से अभी तक। फिर से पवन, पहले ओवर से 6 रन खर्च किए थे। चलिए इस बार फिर से पढ़ने में नाकामयाब नजर आए सुनील। और जिस प्रकार की लेंथ रख रहे हैं ना लगातार पवन, तो बीट होना तो बनता है, क्योंकि पढ़ना इतना आसान नहीं इनको। चलिए फिर से स्लो रकार अपील की जा रही है। और चलिए एक और विकेट गिरता हुआ। झारखेड़ा टीम को तीसरा नुकसान भुगतना पड़ेगा। पीपलदा टीम को सफलता, 3 विकेट मिल चुके हैं। झारखेड़ा टीम यानी कि 3 विकेट गवा चुके 18 रनों के योग पर। नुकसान पर अब देखते हैं अगले बैट्समैन क्या कर पाते हैं। बैट्समैन ने गोलू झारखेड़ा। पवन तैयार, पवन ने 2 विकेट पे सफलता प्राप्त करी है। दोनों ही ओवर में 1 विकेट लिए। चलिए फिर से गोलू आए नए बल्लेबाज, और 3 विकेट गिर चुका है मैच 18 के ऊपर। फिर से पवन 2 विकेट निकाल चुके हैं अभी तक, 6 रन खर्च किए मैच, और काफी अच्छी गेंदबाजी पवन द्वारा अभी तक। चलिए फिर से इस बार रिवर्स का प्रयास, लेकिन फिर से बीट नजर आएंगे। और लगातार तीसरा डॉट इस ओवर की बात की जाए तो। फिर से पवन, और क्या एक्स्ट्रा, जी हाँ एक्स्ट्रा के चलते 1 और रन, और इसी वाइट के चलते पहला रन आता हुआ इस ओवर की बात की जाए तो। फिर से स्लो रखा, खिलाड़ी भी मौजूद है वहाँ। फिर से डॉट, लगातार स्लो बॉल का प्रयोग पवन द्वारा किया जा रहा है, उनको पढ़ने में नाकामयाब नजर आ रहे हैं बल्लेबाज। गोलू फिर से तैयार, सामने पवन। चलिए फिर से गोलू, इस बार बड़ा भी है और जड़ा भी है, मैक्सिमम गोलू के बल्ले से आता हुआ, और इसी मैक्सिमम के चलते 25 लगे हैं बोर्ड पर।
और जितने भाई जुड़े हैं एक बार शेयर कर लीजिएगा मुकाबले को, क्योंकि दोनों टीमें अच्छी नज़र आ रही है इस मुकाबले में। चलिए फिर से पवन, बार फिर से उसी प्रकार का लेंथ और उसी प्रकार का शॉट है, लेकिन अंजाम अलग नजर आएगा। इस बार सीधे पकड़े गए, वहाँ खिलाड़ी मौजूद थे और एक और विकेट गिरता हुआ, तीसरी सफलता पवन के नाम। और मैच 25 रनों पर 4 विकेट गंवा चुकी है चाट खेड़ा। रूपेश भाई जुड़े, स्वागत रहेगा। थोड़ा मैच समरी पर नजर डालते हैं किस प्रकार से पावर प्ले चला है। बहुत अच्छी बॉलिंग फील्डिंग कर रहे हैं। बिल्कुल, पवन की बात की जाए 13 रन खर्च करके 3 सफलताएं, और वही रोहित पहले ओवर से सफलता तो मिली थी लेकिन 12 रन खर्च किए थे। वही बल्लेबाजी तो एक ही बल्लेबाज 6 बॉलों से 13, बाकी निराश किया है बल्लेबाजों ने। चलिए नए बल्लेबाज, क्या नाम भाई? जसवंत आए हैं। बॉलर नेम क्या है भैया? जयदीप आए हैं वही गेंदबाजी छोर पर। पावर प्ले के बाद फील्ड को देखते हुए कप्तान जसवंत जाखेड़ा पावर प्ले में ही हो गया ढेर भाई। ये देख बिल्कुल गोपाल भाई निराश तो नजर आएगी जाट खेड़ा से टोटल से। रन तो लगे हैं बोर्ड पर 3 ओवर में 25, लेकिन विकेटों का कॉलम समस्या का कारण बनता हुआ। चलिए फिर से जयदीप गेंदबाजी छोर पर, और आते ही क्या हाथों से खेल के सिंगल चुरा लेंगे। एक रन, और इसी सिंगल के चलते 26 रनों के ऊपर जा पहुंचा टोटल। चलिए फिर से जयदीप, सामना करेंगे जसवंत। इस बार फिर से डॉट हट के खेलने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन अंदर आता हुआ फिर से लेंथ। द्वारा बड़े अच्छी बॉल, चलिए फिर से जयदीप, सामना करेंगे जसवंत। सामने बॉलर जयदीप, से बहुत अच्छी लेंथ से पढ़ने में नाकामयाब नजर आए बल्लेबाज। और इसी प्रकार की गेंदबाजी नजर आ रही है। बात अगर पीपलदा की जाए तो स्लो रखा है गेंद को, और कहीं ना कहीं जहाँ पहले ओवर से ही पवन ने गेंदबाजी की, वहाँ से सारे गेंदबाजों ने कहीं ना कहीं पिच को पढ़ा है। और चलिए फिर से चांस बन चुका है, और चलिए एक और विकेट का पतन होता हुआ, और जसवंत को भी छाना होगा। यानी तीसरा गेंदबाज आया और वो भी विकेट लेकर आया है। ये पीपलदा का नहीं है बोला गोपाल भाई। 2 खिलाड़ी बाहर के हैं तो उसके चलते होंगे, लेकिन चलिए विकेट तो मिल चुका है। 5 विकेट मैच 25 रन लगे हैं बोर्ड पर। अब अगले बैट्समैन ने उमेश, अब आए उमेश बिचकाने का कभी इसके बाद खेला जाएगा। उमेश आए नए बल्लेबाज, और कहीं ना कहीं अब यहाँ एक साझेदारी की आवश्यकता। चलिए फिर से, और आते ही एक और अच्छी लेंथ, और मैच 5 बॉलों से 1 रन खर्च किया है अभी तक जयदीप की बात की जाए तो। फिर से बाहर निकलता हुआ बॉल, 1 रन तो मिल जाएगा। क्या दूसरे का प्रयास किया जाएगा? आज यहाँ थोड़ा सा फंबल नजर आया, और उसके चलते 2 रन पूरे कर लेंगे दोनों बल्लेबाजी। 4 ओवर और 28 लगे हैं बोर्ड पर। ओवर की समाप्ति। तो चलिए नए गेंदबाज कौन आते हैं फिर से? पवन ही है ना। चलिए मान सिंह को लगाया इस बार गेंदबाजी पर, और तीनों गेंदबाजों ने अभी तक काफी लाजवाब गेंदबाजी करते हुए नजर आए हैं। तीनों को सफलताएं। पीपलदा तो तहसील है, उसमें बाहर के थोड़ी खेलेंगे। गांव की टीमों के लिए अलावा है आकाश भाई 2 खिलाड़ी, तो उसके चलते तहसील से नहीं, गांव की टीमों के लिए अलावा। बाकी आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं, हमें इतना जानकारी नहीं है उस बारे में। चलिए फिर से
खतरनाक बॉलर। फिर से डॉट मान सिंह आए गेंदबाजी छोर पर। चलिए भीम सिंह भाई जुड़े हैं, स्वागत रहेगा। फिर से बलराम 4 बॉलों से 5 रनों पर और धीरे धीरे अपने स्कोर टीम को आगे ले जाते हुए। इस बार शॉट तो अच्छा है लेकिन वहां जयदीप मौजूद है। 1 रन मैच है और इसी 1 रन के चलते 29 रन लगे हैं बोर्ड पर फिलहाल। कहीं ना कहीं जब पहला विकेट है जोगिंदर के रूप में, वहां से निराशा हाथ लगी और फिर 5 विकेटों का पतन, तो ये तो होना था। चलिए फिर से इस बार फिर से छोटा लेंथ लेकिन वहां फिर जयदीप अच्छी फील्ड। 1 ही रन मैच और इसी 1 रन के चलते 30 रन जा पहुंचा है टोटल। और जितने भाई जुड़े हैं एक बार शेयर कर ले मुकाबले को। चलिए फिर से मान सिंह सामना करेंगे, एम्पायर को उन्हें बताते हैं। चलिए इसी बीच से हल्के हाथों से खेल के सिंगल का प्रयास लेकिन मना किया साथी खिलाड़ी ने। चलिए फिर से बलराम मान सिंह इस बार आगे निकल कर खेलने का प्रयास लेकिन फिर से खिलाड़ी को पाया और एक और विकेट का पतन, यानी कि मान सिंह को भी सफलता मिलती हुई यहाँ पर। और काफी अच्छी कप्तानी कहेंगे अभी तक बात की जाए पीपलदा की तो। कीपर से मेरा राम राम बोलो, बिल्कुल बोलते हैं दीपू भाई। लेकिन चलिए 6 विकेट गवा चुकी है। क्या जो ओवर का रहा था ना, विकेट हो गया ना, तो विकेट करना। लोकेश आए अब झारखड़ा की ओर से, क्या कर पाते हैं ये। चलिए लोकेश आए नए बल्लेबाज, बॉल लेकर तैयार। सभी भाइयों को राउंड बिल्कुल नवल भाई। चलिए इसी बीच 1 रन फिर से जोड़ लीजिएगा, यानी कि 5 ओवर और 31 लगे हैं बोर्ड पर। ओवर की समाप्ति। और एक बार मैच समरी पर नजर डालते हैं। 6 विकेट के नुकसान पर नरेंद्र भाई गलत कमेंट का प्रयोग ना करें प्लीज। लाइव में सभी लोग जुड़ते हैं, आप पर्सनली किसी को अगर खिलाड़ी को बोल रहे हैं तो आप उनसे बोल सकते हैं, बाकी लाइव में इस प्रकार के कमेंट ना करें क्योंकि फैमिली से लोग जुड़े हुए रहते हैं खिलाड़ियों के। फिर से बॉल लेकर आएंगे जयदीप। वरना ये भी आपको ब्लॉक कर देगा अपने आप, तो आप वंचित रहेंगे मुकाबले से। चलिए फिर से जयदीप गेंदबाजी छोर पर। इस बार स्कोर तो अच्छा है, उस सामने कोई फील्डर नहीं, डायरेक्ट बाउंड्री लाइन पर 4 मिल जाएंगे इस बार। काफी देर बाद बाउंड्री आती हुई झारखेड़ा टीम के लिए और 35 लगे इसी बाउंड्री के चलते। लोकेश के पल्ले से आती हुई बाउंड्री। और फिर से जयदीप सामना करेंगे लोकेश। अब इन दोनों बल्लेबाजों को कुछ हद तक रन तो लगाने होंगे बोर्ड पर, अगर मुकाबला फिर से एक तरफा ना हो। उसके लिए कहीं ना कहीं रन तो बोर्ड पर 80-90 तो करना होगा दोनों बल्लेबाजों को। चलिए फिर से लोकेश, इस बार फिर से शॉट तो अच्छा है, खिलाड़ी मौजूद है वहाँ। 1 रन मिलेगा मैच और इसी 1 रन के चलते 36 लगे बोर्ड पर। अरे एम्पायर ओवर के बाद चला लेना। चलिए फिर से पहला मुकाबला बताते हैं अभी, लेकिन इसी बीच एक और अच्छा शॉट लेकिन फिर से खिलाड़ी को पाया है और एक और विकेट का पतन होता हुआ और जयदीप को मिलती हुई दूसरी सफलता। तहसील में भर के अलाउ थोड़ी है, ये नियम के अनुसार गलत है। बिल्कुल गोपाल भाई, हमें इसके बारे में जानकारी नहीं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन चलिए अभी भी मुकाबला एक तरफा सा रहा है। 7 विकेट गवा चुके हैं, 36 लगे हैं बोर्ड पर। लखमई
नए बल्लेबाज, बल्लेबाज का नाम भाई लवी लक्ष्मी। ओवर बॉल चलिए फिर से लक्ष्मी आए नए बल्लेबाज गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज बल्लेबाजी करनी होगी और इस बार एक्स्ट्रा के रूप में 1 रन मिल जाएगा और श्याम भाई जुड़े हैं, स्वागत रहेगा। चलिए फिर से प्राप्त करिए, देखते हैं फिर क्या कर पाते हैं। गाने बंद कराओ यार। ओवर में चला लिया अगर ओवर खत्म हो तब। चलिए फिर से इस बार फिर से स्कोर तो अच्छा है, 1 रन मिलेगा मैच और इसी 1 रन के चलते 37-38 लगे हैं बोर्ड पर। लक्ष्मी अच्छा खेलता है बिल्कुल दीपू भाई, लेकिन टीम फंसी हुई नजर आ रही है यहाँ और कहीं ना कहीं एक साझेदारी तो करनी होगी अब इन दोनों बल्लेबाजों को। चलिए फिर से इस बार फिर से एज सुबह मौजूद है वहाँ, 1 रन मैच, सॉरी डॉट बॉल आती हुई, यानी कि अभी भी 38 के योग पर टोटल रुका हुआ। विशाल भाई जुड़े हैं, स्वागत रहेगा। एक बार फिर से बाहर निकलता हुआ लेंथ, फिर से स्टार के रूप में 1 और रन। चलिए फिर से जयदीप 11 रन खर्च किए अभी तक। एक रन तो मिल जाएगा, खिलाड़ी मौजूद है वहाँ और इसी के चलते 39 लगे बोर्ड पर। लक्ष्मी स्कोर बोर्ड को चला सकता है बिल्कुल माहिर भाई। चलिए मेन समरी पर नजर डालते हैं एक बार, किस प्रकार ये मुकाबला चला है अभी तक। शुभम को राम राम, दीपू का राम राम आया शुभम भाई। प्रेम सर, दीपू प्रेम सर का बिल्कुल पहुंचा दिया है आपका राम राम शुभम तक। तो चलिए मान सिंह आए फिर से गेंदबाजी पर, आज चारों गेंदबाजों का अभी तक सफलता। पिचकाउनी का मैच का भी इसके बाद खेला जाएगा। चलिए इसी बीच 1 रन मिल जाएगा और इसी 1 रन के चलते 41 लगे हैं बोर्ड पर। और आज के दिन 3 मुकाबले, जिसमें से ये दूसरा मुकाबला चलता हुआ। पहला मुकाबला पांडोला अंडर-19 टीम ने विन किया था। सोइका कब है अहमद भाई? सोइका राज भाई 4 को है शायद, या फिर कल भी हो सकता है 4 को। चलिए फिर से हाथों से खेल के 1 रन चुरा लेंगे और इसी 1 रन के चलते अब बोर्ड पर लगे 42। HD लाइव नाम क्या है? HD लाइव। चलिए फिर से 6.2 और 42 लगे हैं बोर्ड पर और वही काम करते हुए दोनों बल्लेबाज लोकेश और लक्ष्मी धीरे धीरे अब स्कोर को बढ़ाते हुए। हाँ दीपक भाई जुड़े, स्वागत रहेगा। चलिए इसी बीच फिर से किनारा और 4 मिलेंगे, वहाँ खिलाड़ी तो मौजूद है, देखना होगा। 1 रन है, दूसरे रन का प्रयास किया जा रहा है। जी हाँ 2 रन पूरे कर लेंगे दोनों बल्लेबाज। और राज भाई सोई का कल या परसों खेला जाएगा मुकाबला। दूसरा राउंड कब से होगा दीपू भाई? दूसरा राउंड 5 तारीख से स्टार्ट होगा। चलिए फिर से चलिए इसी बीच एक्स्ट्रा के रूप में 1 और रन, यानी कुछ हद तक अब धीरे धीरे स्कोर को बढ़ाया जा रहा है। पिछले ओवर में भी 7-8 रन आए थे और इस ओवर की बात करें तो 5 रन आ चुके हैं अभी तक। चलिए फिर से मान सिंह 8 रन खर्च किए, एक सफलता इनके भी नाम रही है अभी तक। और निकी पाद अंदर और बीट नजर आए फिर से लोकेश, यानी डॉट 4 बॉलें हुई है अभी तक और 5 रन खर्च किए। चलिए फिर से लोकेश, इस बार भी अच्छी लेंथ और फिर से डॉट। लगातार डॉट बॉलों का सिलसिला जारी है। अगर बात की जाए जाटखेड़ा की तो 45 लगे मैच बोर्ड पर।
चलिए फिर से इस बार की अच्छी लेंथ, 1 रन मिलेगा मैच। तो चलिए 7 ओवर और बोर्ड पर लगे हैं 46। गोरस का मैच कब है? गोरस का मैच भाई अब तो सेकंड राउंड में खेला जाएगा। थोड़ा मैच समरी पर फिर से नजर डालते हैं। पर्दा का मैच कब है? पर्दा की शायद धर्मेंद्र भाई अभी एंट्री का कंफर्म नहीं है कि उनकी एंट्री है या नहीं, क्योंकि 32 टीमें लगभग हो चुकी है। चलिए रोहित आए गेंदबाजी छोर पर। पहले ओवर से 12 रन लगे थे इनके। फिर से क्या चांस बनेगा? पवन मौजूद है वहाँ। और जी हाँ, चलिए रोहित को मिलती हुई एक और सफलता और 8वां विकेट का पतन होता हुआ 40 के ऊपर मैच। जाटखेड़ा टीम को 1 विकेट का नुकसान। रोहित आए और विकेट ले गए। दूसरा मैच हो गया क्या अभी? बिल्कुल, इसके बाद एक और मुकाबला खेला जाएगा। और गेंदबाजी की बात करें तो पवन को 3 भाई, रोहित को भी 2 सफलताएं मिली है और भाई जयदीप को 2, यानी सारे गेंदबाजों ने लाजवाब गेंदबाजी की है। क्या हुआ? रोहित का कोई विकेट नहीं माना जाएगा। चलिए फिर से डेड बॉल मानी जा रही है। भरता का मैच होगा या नहीं? अब विष्णु भाई, भरता का मुकाबला शायद मुश्किल है क्योंकि 32 टीमें हो चुकी है। चलिए फिर से रोहित, इस बार अच्छी लेंथ और फिर से डॉट। सचिन मौजूद है वहाँ। 1 रन मैच और इसी 1 रन के चलते 47 लगे हैं और कहीं ना कहीं कुछ हद तक मेरा साथ लगी आज जाटखेड़ा के। लेकिन अभी भी यहाँ से 16 बोले से ऐसे कुछ बड़े शॉट तो खेल रहे होंगे दोनों बल्लेबाजों को, और लक्ष्मी उस प्रकार के बल्लेबाज है, यहाँ से स्कोर को चला सकते हैं। चलिए, लेकिन इस बार ड्रॉप नजर आया वो शुभम से और फिर से डॉट। ये तो आउट हो गया था। प्रिंस भाई आउट हो गए थे, लेकिन वहाँ बताया गया कि नॉट आउट का रहा क्योंकि बॉल पहले से ही डैमेज हो चुकी थी, तो उस बॉल को डेट करा दिया गया था। परम भाई जुड़े, स्वागत रहेगा। चलिए फिर से और फिर से अच्छी लेंथ, फिर से डॉट। लगातार इसी प्रकार से चला है मुकाबला, सिंगल डबल और डॉट, यही देखने को मिला है। रोहित तैयार अपनी बॉल लेकर यहाँ पर 1 रन तो मिल जाएगा। खिलाड़ी मौजूद है वहाँ और इसी 1 रन के चलते 48 लगे हैं बोर्ड पर। रन। चलिए इसी बीच फिर से एज, लेकिन वहाँ खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन फिर से जोड़ लीजिएगा और यानी कि इसी 1 रन के चलते 49 रनों के योग पर जाटखेड़ा और 12 बॉल यानी से सब यहाँ से। ओवर की समाप्ति। चलिए प्रेडिक्शन की बारी आती है, लगाइएगा प्रेडिक्शन। कितने रनों तक पहुंच पाएगी यहाँ से जाटखेड़ा? 49 लगे हैं 8 ओवर से। फील्ड कौन सी टीम कर रही है? विक्रम भाई पीपल द टीम कर रही है
और भाई जाटखेड़ा पहले बल्लेबाजी। चलिए लोकेश 13 बॉलों से 13 रनों के ऊपर। अब यहाँ से कुछ बड़े हिट खेलने होंगे लोकेश को। प्रयास तो किया है, वहाँ खिलाड़ी मौजूद है फिर से। जयदीप एक ही रन मैच, जाटखेड़ा की 50 रन पूरे किए। इसी के चलते 50 रन पूरे कर लेगी जाटखेड़ा। चल रहा है ना वो पानी भर के लाए। फिर से मानसिंह तैयार अपने बॉल लेकर सामने करेंगे लक्ष्मी। कुछ अलग करने का प्रयास। सचिन पीछे है, क्या पकड़ पाएंगे? आज ही नहीं, 4 रन मिल जाएंगे। 4 रनों के लिए और इसी 4 के चलते 54 रनों पे जा पहुंचा है टोटल। परम भाई 78 पर जाना चाहेंगे। अभी भी 10 बॉलें आनी शेष। फिर से मानसिंह। चले लोकेंद्र भाई 65 पर जाना चाहेंगे। आरिफ भाई 70 रनों पर जाना चाहेंगे। इस बार किनारा और एक और बाउंड्री मिल जाएगी। और अब यहाँ से दोनों बल्लेबाज या फिर टीम यही कहती है नजर आएगी। रन आने चाहिए, किसी प्रकार आए। और 9 रन आ चुके हैं पहले 3 बॉलों से। 58 लगे हैं बोर्ड पर। चलिए फिर से लक्ष्मी। 58 लगे हैं बोर्ड पर और 9 बॉल यानी अभी भी शेष। यानी 9 बॉलों से अगर 20 के आसपास देखती है ना जाटखेड़ा, तो कुछ हद तक तो मुकाबला बनेगा। लेकिन चलिए इस बार फिर से चांस बन चुका है। मान सिंह खुद नीचे है बॉल के। और चलिए कैच ड्रॉप नजर आया फिर से। और 2 रन मिल जाएंगे। और इन्हीं 2 के चलते 60 लगे बोर्ड पर। इस ओवर में कुछ हद तक रन आते हुए 11 रन खर्च हो चुके हैं अभी तक मान सिंह। 20 रन थे 2.4 से। चलिए फिर से बाहर है, कुछ अलग करने का प्रयास है लेकिन फिर से डॉट। ये बॉलर का एक्शन मस्त है बिल्कुल। आओ न्यू कमेंटेटर अनमोल मेहरा ग्राउंड पर एंट्री हो चुकी है। आइए भैया, इसे मानसिंह तैयार पूरे प्लान में। इस बार उड़ा दिए हिट का इशारा था एम्पायर का, यानी 1 रन और मिल जाएगा एक्स्ट्रा के रूप में। यहाँ पर इसी एक्स्ट्रा के चलते 61 लगे हैं बोर्ड पर। फिर से मानसिंह तैयार। ये पीपल दा कौन सी है भाई? राजस्थान की है, राजस्थान से आती है पीपल दा। लेकिन इसी बीच चलिए एक और एक्स्ट्रा। और इस ओवर की तलाश थी जाटखेड़ा को, वो नजर आता हुआ। 62 लगे हैं बोर्ड पर 8.5 से, यानी 7 बॉलें यानी अभी भी शेष है। फिर से चलिए इस बार पहला मैक्सिमम इस इनिंग का नजर आएगा। जी हाँ, लक्ष्मी के बल्ले से आता और एक और काफी महंगा ओवर मान सिंह द्वारा। और देखिए 9 ओवर से 68 लगे अब बोर्ड पर। और अच्छे बोले यानी अभी भी शेष। कुछ हद तक अब वापसी करती हुई जाटखेड़ा, यानी कि 6 बोले शेष है अभी भी। इस ओवर की बात की जाए तो काफी खर्च किए रन। और यहाँ से अगर 12 रन भी देखती तो 80 के योग तक ये टोटल लगने वाला है। एक अच्छा टोटल रहेगा। वो सचिन। चलिए सचिन आए नए गेंदबाज के रूप में। अच्छी पार्टनरशिप रही है दोनों बल्लेबाजों की। कुछ हद तक टीम को एक सम्मानजनक टोटल तक पहुंचाते हुए। चलिए 68 लगे बोर्ड पर। हेलो सचिन 99 पीपल दा की न्यू बॉलर अपने बॉल लेकर आए हैं। देखते हैं क्या कमाल कर पाते हैं पीपल दा टीम की ओर से। सामना करेंगे लोकेश जाटखेड़ा। सचिन अपनी फील्डिंग सेट करते हुए
बॉल डालने के लिए तैयार, सामने लोकेश, चलिए इसी बीच यहाँ पे पाना चाहते थे एज लेकिन और नहीं डॉट, नहीं पा पाए। और कहीं ना कहीं यहाँ से बड़े ओवर की तलाश रहेगी यहाँ से लोकेश को भी। मैंने बोला था लक्ष्मी अच्छा किया था, बिल्कुल दीपू भाई वो नज़र भी आया पिछले ओवर की बात की जाए तो, लेकिन अभी भी यहाँ से 10-12 रन तो देखने होंगे। चलिए इस बार फिर से किनारा, 1 रन का प्रयास और पूरा कर लेंगे। चलिए ओवर थ्रू नजर आया वहाँ और उसके चलते कुछ और रन, कुछ नहीं, 5 रन मिलेंगे इस बार। 5 रन मिडफील्ड के चलते 5 रन मिलेंगे। एक भैया यहाँ पर बॉलर का ध्यान नहीं रहा और बॉल निकाली, 2 लग गए भैया, 6 रन। तो चलिए ओवर थ्रो के चलते वहां रन आते हुए वो 6 रन मिल जाएंगे बहुत बड़ी एक ही बॉल पे 6 रन। और कहीं ना कहीं निराशा नजर आई वहाँ सचिन और जो गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे, क्योंकि जानते हैं वहाँ 1 रन था और उसके चलते 6 रन लुटाते हुए नजर आए। लेकिन चलिए इसी बीच और 1 रन तो मिल जाएगा, कि दूसरे की तलाश रहेगी। जी नहीं, मैच के रनों फिर से स्ट्राइक पर लक्ष्मी नजर आएंगे और 75 रन के टोटल पर जा पहुंचा है ये, और अभी भी 3 बॉलें आनी चाहिए इससे। चलिए फिर से सचिन सामना करेंगे लक्ष्मी, और पढ़ने के बाद बाहर निकला और उसके चलते डॉट, यानी कि 7 रन आए अभी तक 4 बॉलों से, और चाहेंगे यहाँ से लक्ष्मी 1 बाउंड्री लगाए, चाहे एक अच्छे टोटल की ओर ले जाया जाए इसको। चलिए श्याम भाई 80, 83, गिरजेश भाई। चलिए लेकिन इसी बीच 1 रन मैच, इसी 1 रन के चलते 76 लगे बोर्ड पर। लास्ट बॉल का आना शेष अब यहाँ से। चलिए इस बार क्या मैक्सिमम नजर आएगा। जी हाँ, दूसरा मैक्सिमम इस इनिंग का लक्ष्मी लोकेश के बल्ले से, और इन दोनों बल्लेबाजों ने कुछ हद तक एक अच्छे टोटल तक लेके गए और 82 लगे बोर्ड पर। और अब यहाँ से गेंदबाजों को काम करके देना होगा। बात करेगा जाट खेड़ा की तो, लेकिन मैच समरी पर नजर डाल लेते हैं किस प्रकार मुकाबला चला है। 83 रन का टारगेट दिया है जाटखेड़ा टीम ने पीपल टीम को। बिल्कुल, गेंदबाजी की बात करें तो पवन 2 ओवर से 13 रन और 3 सफलताएं, वही रोहित को 2 सफलताएं और 15 रन खर्च किए हैं, यानी कि गेंदबाजी तो अच्छी रही है लगभग सारे प्लेयर की। और 83 रनों का एक रन चेस रहने वाला है। तुम्हारी कसम 6 को 5 दे रहा है।
तो चलिए फिर से सेकंड इनिंग स्टार्ट होता हुआ और ओपनिंग जोड़ी के रूप में शुभम और जयदीप नजर आएंगे और गेंदबाजी पर जोगिंदर या इन पे टच अपना पहला जोगिंदर एक बॉल देगा दूसरी हेलो 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 पुरानी गिरीबाड़ी बोल रहे। तो चलिए शुभम ओपनिंग जोड़ी के रूप में वही उन्नीस स्ट्राइक पर जयदीप तैयार है जोगिंदर गेंदबाजी छोर पर 83 रनों का ये रन चेस रहने वाला है। चलिए देखते हैं किस प्रकार डिपेंड करते हैं यहाँ से जाट खेड़ा। अरे वो तो फूट रही यार। बॉल वापस दे दें और दूसरी बॉल दें। ओए स्ट्राइक पर शुभम जोगिंदर अपना पहला ओवर लेकर तो चलिए पहला बॉल जोगिंदर तैयार है शुभम के लिए और आते ही बड़े शॉट का प्रयास और कामयाब भी नजर आएंगे शुभम और शुभम के बल्ले से आती हुई पहली बाउंड्री 4 रन मिल जाएंगे। अरे भाई ये मैच चल रहा है पीपल दा वर्सेस जाट खेड़ा के बीच 83 रनों का रन चेस पीपल दा के लिए और पहली बॉल से बाउंड्री लगती हुई कमेटी मेंबर पटका हुआ लेंथ और काफी अच्छे से कनेक्ट किया हुआ शुभम ने और बड़े शॉट के लिए जाने जाते हैं। शुभम की बात की जाए तो लॉस को डिपेंड होने की संभावना देखते हैं आकाश भाई किस प्रकार रहता है ये रन चेस लेकिन पहली बॉल से बाउंड्री लगी है। शुभम ने पहली बॉल पे पहला चौका मार दिया है। जोगिंदर अपनी फिर से बॉल लेकर तैयार अपने ओवर की दूसरी बॉल लेकर तैयार फिर से जोगिंदर सामना करेंगे शुभम इस बार क्या चांस बनेगा खिलाड़ी खुद नीचे जोगिंदर जी हाँ चलिए चलिए आग्रेसन देखिएगा पहली बॉल पर बाउंड्री उसके बाद शुभम को वापस भेजा है और 4 रन के जो ऊपर पहला विकेट गिरता हुआ पीपल दा का निराश से लौटना होगा शुभम को। तो चलिए नए बल्लेबाज कौन आते हैं अब यहाँ से और वही बात कर रहे थे आकाश भाई की लो स्कोरिंग मैच है तो बिल्कुल मुकाबला अच्छा होने वाला है। बड़ौदा है क्या आज? जी नहीं भाई बड़ौदा नहीं है पीपल दा वर्सेस जाट खेड़ा के बीच मुकाबला चल रहा है। चलिए नए बल्लेबाज पवन आए अब पवन है ना भैया अगले बैट्समैन है पवन और पहली बॉल पर जहाँ बाउंड्री लगी थी ना उसके बाद वापसी करते हुए जोगिंदर और इसी प्रकार से विकेट लेने होंगे यहाँ से जाट खेड़ा की बात की जाए तो अगर मुकाबले में वापसी करनी है तो। चलिए फिर से क्या करते हैं पवन सामना करेंगे जोगिंदर का इस बार एज चलिए क्या बाउंड्री मिल जाएगी वहाँ जी हाँ और ना कुछ नजर आ रहे हैं वहाँ जोगिंदर क्योंकि जानते हैं यहाँ एक एक रन की संघर्ष जिस प्रकार चल रहा है ना जाट खेड़ा के लिए और वहाँ 4 रन मिल जाए तो निराशा तो हाथ लगने वाली है। और इसी 4 के चलते 8 रन लगे हैं बोर्ड पर। पहली 3 बॉलों में बहुत कुछ देखने को मिला है। पहली बॉल से बाउंड्री वहीं दूसरी बॉल पर अजब विकेट यानी फिर से बाउंड्री कौन सी जगह हो रहा है भाई ये मुकाबला चल रहा है पांडोला में। चलिए फिर से जोगिंदर सामना करेंगे पवन पर किनारा लगा है जी हाँ लगा है बहुत सामना होगा पवन को वापस और जो बात कर रहे थे ना इस ओवर में बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। पहली बॉल पे बाउंड्री दूसरी बॉल पर विकेट तीसरी बॉल पे बाउंड्री तो फिर ये होना था एक और विकेट गिरता हुआ। जाट खेड़ा की बड़ी सफलता 2 विकेट
तो चलिए 8 रन के योग पर दूसरी विकेट गिरती हुई पीपलदा के लिए और फंसती हुई नजर आएगी। लेकिन जिस प्रकार रन लगे हैं ना बोर्ड पर, तो एक अच्छी पार्टनरशिप की जरूरत पड़ने वाली है। लेकिन जोगिंदर अभी तक मुकाबले में फिर से जाटखेड़ा को लाते हुए। चले नए बल्लेबाज कौन आते हैं अब यहाँ से? बैट्समैन ने रवि आए नए बल्लेबाज। अगले बैट्समैन रवि, जोगिंदर अपने पहले ओवर में 2 विकेट ले लिए। देखते हैं क्या करते हैं। सामने चलिए रवि, फिर से जोगिंदर, और अब मुकाबला शेयर कर दीजिएगा रवि क्योंकि अब मुकाबला बनता हुआ नजर आएगा, आए। क्योंकि 2 बड़ी विकेट गिर चुकी है पहले ओवर से। चलिए फिर से रवि, इस बार शॉट अच्छा है, क्या लगनी नीचे, क्या पकड़े जाएंगे? जी हाँ, पकड़ा जाएगा और एक और विकेट गिरता हुआ। पहले ओवर से 3 बड़ी सफलताएं जोगिंदर के नाम। और क्या खूब मुकाबला चल रहा है। लो स्कोरिंग मैच है और उस मुकाबले को हाई स्कोरिंग कर दिया है अब जोगिंदर ने। और जितने मुकाबले देखे गए थे वहाँ रन लगे थे बोर्ड पर, लेकिन आज मुकाबला कुछ अलग नजर आ रहा है। देखिएगा 3 विकेट मैच, 8 रन बोर्ड पर। तो चले नए बल्लेबाज क्या सचिन आएंगे? जी हाँ, इनके ऊपर काफी जिम्मेदारी बनने वाली है पीपलदा की ओर से, क्योंकि जिस प्रकार के बल्लेबाज हैं यहाँ से इनको पार्टनरशिप लगानी होगी। हैट्रिक लग गई है, बिल्कुल ओवर हैट्रिक तो हो चुका है। तो चलिए सचिन आए नए बल्लेबाज। अब आए सचिन 99। एक ओवर में 3 विकेट, जी हाँ, और उसी के चलते वापसी बनती हुई यहाँ पर जाटखेड़ा टीम के लिए। चलिए फिर से सचिन सामना करेंगे जोगिंदर का। क्या एक और सफलता नजर आएगी या फिर सचिन जिस प्रकार के बल्लेबाज है ना, चाहेंगे यहाँ से इस ओवर को निकालना। चलिए आके ही हल्के हाथों से खेल के सिंगल का प्रयास, और जी हाँ 1 रन पूरा कर लेंगे दोनों बल्लेबाज। तो चलिए पहले ओवर से 9 रन लगे हैं बोर्ड पर और 3 बड़ी सफलताएं। दूसरा मैच हो गया क्या अभी? बिल्कुल, इसके बाद एक और मुकाबला खेला जाएगा। और कार्तिक ऋतिक तो चलिए ऋतिक आए नए गेंदबाज और जाटखेड़ा सोए बॉलिंग की दम पर खेलती है। मतलब बिल्कुल ये चीज तो है आकाश भाई, वही सोए कला और जाटखेड़ा दोनों के पास अच्छी गेंदबाजी नजर आती है हमेशा से। चलिए फिर से बाहर छोटा ले तो कहाँ रुकने वाला ये बल्लेबाज, जैसा नाम वैसा काम करता हुआ 99 जर्सी के साथ आते हैं ये बल्लेबाज सचिन। और देखिएगा क्या खूब मैक्सिमम पटका हुआ लेंथ और अंजाम पर पहुंचाया, और इसी मैक्सिमम के चलते 15 लगे बोर्ड पर। और जिस प्रकार का ये मुकाबला है ना, इस प्रकार आप रन खर्च करेंगे तो मुकाबले से दूर नजर आएगा ये रन चेस। चलिए फिर से ऋतिक सामना करेंगे सचिन। गोपाल 4 थ्रो के फेंक रहा है 15। चलिए ऋतिक तैयार है सचिन फिर से। इस बार फिर से बड़े शॉट का प्रयास, लेकिन इस बार बाहर निकलता हुआ लेंथ, और इस बार डॉट नजर आएगा। तो सचिन जानते हैं पिछले ओवर में 3 विकेट गिरे, तो इस ओवर में कहीं ना कहीं बोर्ड पर रन लगाने का प्रयास रहेगा, और पहली बॉल से मैक्सिमम तो आया है। चलिए फिर से सचिन, इस बार भी यॉर्क 1 रन का प्रयास किया जा रहा है। जी हाँ, वो पूरा भी कर लेंगे दोनों बल्लेबाज। और 1 रन के चलते
16 रनों पर जा पहुंचा है टोटल। और जोगिंदर जिस प्रकार की गेंदबाजी रही थी पिछले ओवर में, ना कहीं फिर से प्रेशर को रिलीज करते हुए सचिन। बॉलर है ऋतिक, अभी स्ट्राइक पर आए जयदीप जो लेफ्ट हैंडर खिलाड़ी। चलिए जयदीप सामना करेंगे इस बार ऋतिक का। कर पाते हैं जयदीप। बॉलर वर्सेस रवि और फील्डिंग सजाती हुई जाटकेला। बिल्कुल, इसके बाद एक और मैच है इलियास भाई। अब करेंगे सामने जयदीप, नजर रहेगी जयदीप पर, क्या कर पाते हैं जयदीप। देखते हैं, चलिए फिर से क्या बड़ा ऋतिक खेलेंगे सामना करेंगे जयदीप। बाहर सीधा आगे निकल कर ड्राइव और 4 रन मिल जाएंगे। बाउंड्री लाइन को छू जाएगी और मिलेगा और जयदीप के बल्ले से आती हुई पहली बाउंड्री। द्वारा दिया गया। और जो बातें कर रहे थे ना हमें कि इस ओवर में कुछ हद तक रन लगाना चाहेगी पीपलदा, क्योंकि जानती है अगला ओवर फिर से जोगिंदर लेकर आएंगे। 3 विकेट गिरे हैं, लेकिन इसमें इस ओवर की बात की जाए प्रेशर लगभग फिर से चाटखेड़ा पर नजर आने लगा है। चलिए फिर से ऋतिक, फिर से बाहर निकलता हुआ लेंथ। और चलिए एक्स्ट्रा के चलते 1 रन और मिल जाएगा। और यानी 21 लगे बोर्ड पर। इस ओवर के बाद की जाए 12 रन खर्च कर चुके हैं अभी तक। और ऋतिक की दिशाहीन गेंदबाजी के चलते वाइड मिलेगी। एक्स्ट्रा रन दिया ऋतिक ने। सामना करेंगे फिर जयदीप। चलिए फिर से ऋतिक, बार फिर से बाहर निकलता हुआ लेंथ है। और चलिए एक्स्ट्रा या फिर 1 रन तो मिल जाएगा। बिल्कुल वाइड का इशारा था हुआ, यानी वाइड प्लस सिंगल 23 हो चुके हैं। और कहीं ना कहीं इस ओवर में जो 14 रन लगे हैं ना, वो प्रेशर साफ नजर आ रहा है अब चाटखेड़ा पर। चलिए फिर से स्ट्राइक पर सचिन। अब करेंगे सामना सचिन। ऋतिक बॉल डालेंगे अपनी। ऋतिक धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ते हैं। सामना करेंगे सचिन। और हल्के हाथों से खेल के सिंगल चुरा लेंगे। और यही तो समझदारी है ना, वो जानते हैं सचिन कि इस ओवर में 14 रन पहले से आ चुके हैं, तो क्यों ना सिंगल निकाल लिया जाए। और वही काम करते हुए सचिन, क्योंकि जानते हैं अपने विकेट की अहमियत अच्छे से समझते हैं यहाँ सचिन। चलिए 1.5 और 24 लगे बोर्ड पर। ऋतिक की बॉल का देखते हैं क्या कर पाते हैं जयदीप। चलिए फिर से ऋतिक, 15 रन आ चुके हैं इस ओवर की बात की जाए तो। फिर करेंगे सामने जयदीप। से पटका हुआ लेंथ खिलाड़ी तो मौजूद है वालों के 1 रन मैच है। मात्र 1 रन मिलेगा। और इसी 1 रन के चलते 25 लगे हैं बोर्ड पर 2 ओवर की समाप्ति पर। 2 ओवर की समाप्ति पर 25 रन, 3 विकेट के नुकसान पर पीपलदा टीम स्कोर बढ़ के हुआ 25 रन। और आप लाइव का भी फायदा उठा सकते हैं। टी लाइव बड़ौदा फेसबुक और यूट्यूब पर दिखाई नजर आएगा मैच। हमारे होंडा भाई शानदार लक्ष्मी को बॉलिंग दो। चलिए राजकुमार भाई देखते हैं कौन। फिलहाल तो जोगिंदर नजर आ रहे हैं गेंदबाजी पर, जिन्होंने वापिस से जोगेंद्र अपने कोटे का पहले ओवर में 3 विकेट निकाले थे। गेंदबाजी में पहले ओवर में 3 विकेट चटकाए थे जोगेंद्र ने। इसी बीच गेंदबाजी आते ही इसको रेस्टा के रूप में रन मिल जाएगा। 26 लगे हैं बोर्ड पर इसी 1 रन के चलते। शानदार एम्पायरिंग नवीस चाटखेड़ा को जीतना है तो सचिन को आउट करना होगा। बिल्कुल सचिन को तो आउट करना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि जिस प्रकार के बल्लेबाज नजर आ रहे ना सचिन, एक सरपासा कर देते हैं मुकाबले को। 3 विकेट चटकाए थे। देखते हैं इस ओवर में क्या कर पाते हैं जोगेंद्र। चलिए फिर से जोगिंदर, और फिर से बाहर निकलता हुआ लेंथ खिलाड़ी मौजूद है वहाँ। 1 रन तो मिल जाएगा। आसानी से 1 रन पूरा कर लिया जाएगा। 1 रन के चलते 27 रनों के ऊपर जा पहुंचा है टोटल।
चलिए फिर से सचिन स्ट्राइक पर 5 बॉलों से 9 रन पर खेलते हुए, उसमें एक मैक्सिमम भी नजर आया इनके बल्ले से। अगला मैच किसका है? अगला मैच भाई पांडोली वर्सेस बिचकावड़ी के बीच खेला जाएगा। रिकॉर्ड 100 की बात की जाए 7 के आसपास नजर आ रहा है। चलिए इसी पीछे लास्ट सवाब, एक और मैक्सिमम आता हुआ सचिन के बल्ले से। इस इनिंग का दूसरा मैक्सिमम, और अपने बल्ले को भी और इसी मैक्सिमम के चलते 33 लगे बोर्ड पर। और सचिन जानते हैं जो 83 रन लगे हैं ना बोर्ड पर, किस तरह रन चेस करना है। फिर देखते हैं अगली बॉल पर क्या कर पाते हैं सचिन, या मैक्सिमम चलेंगे या फ्लैट से। और जोगिंद्र चलिए फिर से जोगिंदर सामना करेंगे सचिन से, बाहर निकलता हुआ लेंथ और फिर से एक्स्ट्रा, यानी इस ओवर के बात की जाए तो महंगे साबित होते हुए नजर आ रहे हैं जोगिंदर। नए साल के राम राम एचटी वाले नीतीश भाई, आपको भी नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए 46 बोले 49 रनों की आवश्यकता अब यहाँ से। बैटिंग करती फील्डिंग, जोगिंद्र फिर बढ़ेंगे आगे, फिर से जोगिंदर से बाहर निकलता हुआ लेंथ और फिर से एक्स्ट्रा, यानी वाइड के चलते एक और रन। 35 लगे हैं बोर्ड पर इसी एक्स्ट्रा के चलते। और बात की जाए रिक्वायर्ड रन रेट की तो 6 के आसपास नजर आ रहा है मैच, और जो कि इतना कठिन तो नहीं नजर आएगा इस मुकाबले में। लेकिन 3 विकेट गिरे थे, वहाँ लगा था कि पीपल द फंसती हुई नजर आएगी, लेकिन सचिन ने इस मुकाबले को पीपल दा के पक्ष में कर दिया। चलिए फिर से और हल्के हाथों से खेल के सिंगल का प्रयास किया जा रहा है, और जी हाँ पूरा भी करेंगे दोनों बल्लेबाज। नहीं तो रन आउट का भी चांस बन सकता था, मगर मुश्किल के चलते 1 रन के चलते 36 लगे हैं बोर्ड पर। अब आया जेडी स्ट्राइक पर, और बिल्कुल इस ओवर की बात की जाए तो 11 रन खर्च कर चुके हैं अभी तक। काफी शानदार दिखाई देता है बंदे के ऊपर से मैच, और नाइट में और शानदार चलता है। चलिए फिर से जयदीप करेंगे सामना हमारे दिनेश जो काफी शानदार मैच देख रहे हैं, बंदे में से हाथ ऊंचा कर दे एक बार दिनेश। फिर सामने करेंगे जयदीप, जोगिंद्र बॉल डालेंगे। भी तो अच्छा है, लक भी मौजूद है वहाँ, और अच्छी फील्ड नजर आई मैच। 1 रन, 1 रन के चलते 37 रनों के टोटल पर जा पहुंचा है पीपलता का योग। सुरजीत भाई जुड़े, स्वागत रहेगा सुरजीत भाई। चलिए फिर से सचिन 7 बॉलों से 16 पर जा पहुंचे। सचिन जोगिंद्र बॉल डालते से कुछ अलग करने का प्रयास, कामयाब भी नजर आएंगे। कितना होगा 1 बाउंस, जी हाँ 1 बाउंस 4 रन मिल जाएंगे। काफी महंगा ओवर जोगिंदर द्वारा, और अब मुकाबले में लगभग पीपल दा वापसी करती हुई। इसी 4 के चलते 41 रन लगे हैं बोर्ड पर। चांद भाई बाहर निकलो ग्राउंड से, नो एंट्री अंदर। काफी मेगा ओवर, जहाँ पहले ओवर से 3 सफलताएं, लेकिन इस ओवर में वापसी दिला दी है सचिन ने। कृष्णा भाई जुड़े, स्वागत रहेगा। चलिए फिर से सचिन, देखते सचिन क्या कर पाते हैं, या सिक्स लगाएंगे। इस बार भी यॉर्क 1 रन तो मिल जाएगा। 1 रन के चलते ओवर की समाप्ति 42 रन बोर्ड पर। थोड़ा मैच समरी पर नजर डालते हैं। पावर प्ले समाप्ति यहाँ पर 3 ओवर की समाप्ति पर 42 लगे बोर्ड पर 3 ओवर की समाप्ति पर, और अभी भी 42 बॉलों से 41 रनों की आवश्यकता है। इस मैच के बाद कौन सी टीम का मैच होगा? इसके बाद बिचकावड़ी वर्सेस पांडोले के बीच मुकाबला खेला जाएगा। 46 बोले से बची हुई है। देखते हैं पीपल दा टीम क्या करती है। मात्र 41 रन की आवश्यकता है जीतने के लिए। न्यू बॉलर आए उमेश है, नाम क्या बॉलर का? लोकेश आए लोकेश गेंदबाजी के लिए।
देखते हैं अपनी टीम को वापसी करा पाएंगे या तो नहीं। चलिए लोकेश आए नए गेंदबाज और सामना करेंगे फिर से सचिन। 9 बॉलों से 21 रनों पर। और जिस व्यक्ति के पास पानी की चरी हो तो पानी सप्लाई करे भाई। पानी की चरी कौन के पास है? कोई ऊपर पानी की चरी लेके गया है क्या? इस बार स्कोर तो अच्छा है। क्या पकड़े साएंगे, खिलाड़ी नीचे वाचिया। चलिए जाना होगा सचिन को। और एक और विकेट गिरता हुआ। 4 विकेट गवा चुकी है 42 के योग पर। 4 विकेट के नुकसान पर। और क्या अब यहाँ से चाटखेड़ा फिर से वापसी करती हुई नजर आएगी, क्योंकि अभी भी बात की जाए 41 रनों की आवश्यकता है। 41 बोले 41 रनों की आवश्यकता है यहाँ से। चलिए नए बल्लेबाज क्या नाम इसका? पानी लेकर आए जाए। नाइस वंडरफुल मैच टुडे। चलिए मान सिंह आए नए बल्लेबाज। पीपलदा वर्सेस चाटखेड़ा, रोमांचक मुकाबला। मान सिंह आए हैं बल्लेबाजी के लिए। देखते क्या कर पाते हैं, क्या अपने बल्ले का जोर दिखा पाते हैं। चलिए फिर से लोकेश पहली बॉल से सफलता चल पाता है आज और कुछ हद तक क्या वापसी कर पाएगी फिर से चाटखेड़ा। के सामने दोनों ही खतरनाक टीमें हैं। पीपलदा जो आई है राजस्थान पे। बाकी पटका बॉल लेते हैं। 1 रन का प्रयास है लेकिन सामने खिलाड़ी ने मना किया और ओवर थ्रो भी हुआ है वहां, लेकिन कोई नुकसान नहीं, यानी कि एक और डॉट। जो भी बच्चे ग्राउंड में बाहर निकल जाए। और अच्छा पिछले ओवर में प्रेशर साफ नजर आ रहा था ना चाटखेड़ा पर, अब वो पीपलदा पर भी नजर आने लगा है विकेट के बाद। सफलता दिलाई थी। अब देखते हैं मान सिंह बड़ा शॉट लगा पाते हैं या स्ट्राइक से खेलेंगे या लोकेश विकेट चटका पाते हैं। चलिए फिर से लोकेश मैक्सिमम नजर आएगा। जी हाँ चलिए मान सिंह के बल्ले से आता हुआ एक और मैक्सिमम। मैक्सिमम के चलते दिया गया छक्का काफी शानदार छक्का था। 48 लगे बोर्ड पर 65 मीटर का छक्का है सामने 60 मीटर का। और कहीं ना कहीं फिर से प्रेशर रिलीज करते हुए मान सिंह। गेंद ऊपर है टेल पर। कमेटी सदस्य गेंद उतारे भाई आके दूसरी बॉल दीजिएगा। नीचे उतरो भैया, ऊपर मत चलो। चलिए फिर से लोकेश क्या वापसी कर पाएंगे फिर से क्या, क्योंकि 4 विकेट गिरे मैच अभी तक। 83 रन लगे थे बोर्ड पर। उसके जवाब में सामने करेंगे मान सिंह लोकेश की बॉल का। इस बार भी उससे भी लाजवाब, उससे भी बेहतर मैक्सिमम मान सिंह के बल्ले से आता हुआ दूसरा मैक्सिमम। छक्के लगा दिए मान सिंह ने। और इसी मैक्सिमम के चलते 54 रन लगे हैं बोर्ड पर और 3 बॉलों से 12 रन और 2 लगातार मैक्सिमम मान सिंह के बल्ले से और प्रेशर रिलीज करते हुए। अब यहाँ से 29 रनों की आवश्यकता है मैच। राम भरत भाई छुड़े, स्वागत रहेगा। ये पूरे बच्चे खेत में ना जाए, गेंद लेने के लिए गेंद दीजिएगा इस स्टेज से। अगर गेंद को कोई छिपाएगा नहीं, गेंद फिर से मान सिंह सामना करेंगे लोकेश का। इस बार क्या चांस बनेगा, खिलाड़ी तो नीचे वहाँ। और चलिए एक और विकेट गिरता हुआ मान सिंह के रूप में दूसरी सफलता लोकेश के नाम। लेकिन 2 मैक्सिमम ने कहीं ना कहीं मुकाबले में लोकेश को 2 विकेट चटका दिए। पीपलदा को ला तो दिया है, लेकिन अब किस प्रकार से बल्लेबाजी करते हैं बच्चे जो भी गेंद लेके आए स्टेज पे ये देखने लायक रहेगा। कोई भी गेंद को छुपा छुपी नहीं करो भाई। चलिए रोहित आए नए बल्लेबाज। 5 विकेट गिरे हैं 54 के ऊपर। कैसे हो भाई लोग? बढ़िया है जुबेर भाई। 54 83 83 दिखा ना टारगेट 29 5 विकेट के नुकसान पर बढ़ता है स्कोर 54 मुझे खोलना रन। पड़ेगा विकेट।
पीपल दा टीम को 5 विकेट के नुकसान चलिए पर फिर से खेल रही है Rockets। पीपल दा टीम। जाट खेला ने 5 विकेट प्राप्त किए। और भी अच्छी लेंथ है, खिलाड़ी मौजूद है वहाँ, एक रन तो मिल जाएगा। मिसफील्ड के जरिए 1 रन मिल गया। तो दूसरे की तलाश ही नहीं, मना किया साथी खिलाड़ी ने। और इसी के चलते ओवर की समाप्ति, 4 ओवर 55 लगे हैं बोर्ड पर। थोड़ा मैच समरी पर फिर से नजर डालते 5 हैं। विकेट के नुकसान पर 4 ओवर की समाप्ति। और 36 बॉले 28 रनों की आवश्यकता है यहाँ से। अगर यहाँ से एक और विकेट गिरता है ना तो मुकाबले में फिर से जाट खेड़ा नजर आ सकती है। अब दूसरा मैच स्टार्ट होने में कितना टाइम लगेगा? हाँ, इसके तुरंत बाद दूसरा मुकाबला स्टार्ट हो जाएगा। चलिए, क्या जोगिंदर फिर से गेंदबाजी छोर पर नजर आएंगे? तो ऊपर से 26 रन खर्च किए, वहीं 3 सफलता इसको था। चलिए फिर से सामना करेंगे रोहित। न्यू बल्लेबाज है पिचकावड़ी आगे बिल्कुल आ चुकी है दीपू भाई। रोहित आए बल्लेबाजी के लिए। जोगेंद्र की बॉल का सामना करेंगे जो जोगेंद्र कप्तान है। चलिए जाट खेला के इस बार बाहर निकलता हुआ लेंथ, बॉल का इशारा था एम्पायर का भी। हाँ, लेकिन इस लाइन और लेंथ पर अगर गेंदबाजी करेंगे तो मुकाबले में बनती हुई नजर नहीं आएगी जाट खेड़ा, क्योंकि आपको विकेट निकाल के देने होंगे। यहाँ से आपको एक्स्ट्रा प्रयास करना होगा, क्योंकि 28 रनों की आवश्यकता है मैच 35 बॉलों से। चलिए फिर से चौकीदार, इस बार ओके ड्रॉप नजर आया वहाँ और लगभग फंसा लिया था, लेकिन कैच ड्रॉप नजर आया इस बार। नीरज को बॉलिंग करने दो, देखते हैं प्रिंस भाई। फिलहाल तो जोगिंदर गेंदबाजी छोर पर नजर आ रहे हैं, तो लगातार डॉट और लगभग। और यहाँ से अगर पीपलदा की ओर से देखा जाए तो आप आज सिंगल डबल लेकर मुकाबले को खत्म करना चाहेंगे, क्योंकि अगर आप एक्स्ट्रा कुछ करते हैं ना तो ये मुकाबला फंसता हुआ भी नजर आएगा। कमेटी का कोई जिम्मेदार नहीं होगा भाई। फिर सामने करेंगे फिर से जोगिंदर की बॉल का। इस बार फिर से यॉर्क, लक्ष्मी मौजूद है वहाँ, 1 रन तो मिल जाएगा। और 1 ही रन, और इस 1 रन के चलते 56 लगे हैं बोर्ड पर। जयदीप ओपनिंग जोड़ी के रूप में आए थे बल्लेबाज जयदीप है, और मैच 4 बॉलें अभी तक, यानी नॉन स्ट्राइक पे नजर आए हैं लगातार। फिर से जोगिंदर सामना करेंगे जयदीप, जो काफी लंबे समय से स्ट्राइक पर है। इस बार सामने 1 रन मैच, मात्र 1 रन से संतुष्ट 1 रन के चलते 57 लगे हैं बोर्ड पर। और यानी अब यहाँ से 26 रनों की आवश्यकता। रिक्वायर्ड रन रेट की बात की जाए 5 के आसपास नजर आ रहा है, जो कि इतना कठिन नहीं होगा पीपलदा के लिए। आप इसी प्रकार बल्लेबाजी करेंगे तो मुकाबला आप पक्ष में नजर आने वाला है। चलिए फिर से जोगिंदर, क्या सफलता दिला पाएंगे, फिर से वापसी दिला पाएंगे जाट खेड़ा को? फिर सामना करेंगे रोहित। इस बार क्या चांस बनेगा? जी नहीं, थोड़ा दूर है और उसी के चलते 1 रन मिल जाएगा। सेफ नजर है बल्लेबाज। और इसी इनिंग की बात की जाए 4 मैक्सिमम 4-4 लगे अभी तक, और अभी भी 31 बॉलों से 25 रनों की आवश्यकता। फिर करेंगे सामना जयदीप। जोगिंदर गेंदबाजी करते हुए अपने कोटे का लास्ट ओवर लेकर आए जोगिंदर। देखते हैं जोगिंदर क्या कर पाते हैं, और जयदीप पर भी नजर रहेगी। इस बार फुल टॉस, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। चलिए बाउंड्री मिल जाएगी, जगदीप के बल्ले से आती हुई एक और बाउंड्री, और इसी बाउंड्री के चलते 65 लगे हैं बोर्ड पर। और अब यहाँ से औपचारिकता सी नजर आ रही है मुकाबले में। मात्र 21 रन और चाहिए पीपलदा को जीतने के लिए। 30 बॉलों पर 21 रन की आवश्यकता।
बॉलर का जोगिंदर भैया नाम क्या है? तो चलिए सुनील आए नए गेंदबाज और 21 रनों की आवश्यकता और सामना करेंगे फिर से रोहित। जो भी बच्चे खेलने के आते हैं स्टेज पे आकर लीजिएगा, फिर सामना करेंगे रोहित और बॉलर आए बॉलर नेम लैंड में गिरेगा, 1 रन तो मिल जाएगा और इसी 1 रन के चलते 63 रनों पर जा पहुंचा है। जो भी खेलती हुई अपनी टीम के लिए सुनील है बॉलर। अब यहाँ से मैच 20 रनों की आवश्यकता। जो शानदार बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत ही लंबे समय से स्ट्राइक पर है। चलिए फिर से सुनील भाई सामना करेंगे जयदीप, 6 बॉलों से 12 रन पर जा पहुंचे और फिर से के हाथों से खेल के सिंगल चुरा लेंगे। मात्र 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा जयदीप को। वापिस स्ट्राइक पर रोहित और अगले मैच के लिए तैयार हो जाए। पांडोला वर्सेस पिचकावड़ी, तो काफी रोमांचक मैच देखने को मिलेगा आपको। तो पांडोली से भी आते हुए दर्शक तो सामना करेंगे रोहित। स्कोर तो अच्छा है, खिलाड़ी मौजूद है वहाँ, पकड़ा जी नहीं, मिस फील्ड नजर आएगी। 4 रन और मिल जाएंगे और इसी 4 के चलते और सिकर जा कहीं भी स्टेज पर आए। 68 रनों पर जा पहुंचा है टोटल और अब मैच रोहित के बल्ले से आया चौका पे 15 रनों की आवश्यकता। करेंगे रोहित सामना सुनील की बॉल का। चलिए इस बार उससे भी बेहतर, उससे भी लाजवाब रोहित के बल्ले से आता हुआ एक और मैक्सिमम लगा दिया पहली बॉल पे चौका और इसी मैक्सिमम के चलते 74 रन पर जा पहुंचा है और अब मैच 74 मात्र 7 रन और चाहिए पीपल्ला को जीतने के लिए। 9 रनों की आवश्यकता 26 बॉलों से। चलिए इस बार बाहर निकलता हुआ इस बार बीट नजर आएंगे और इन दोनों बल्लेबाजों ने फिर से वापसी दिलाई और पीपलदा को जीत की राह और खुशबू नजर आने लगी है। अब यहाँ से मैच 9 रनों की आवश्यकता। टीम तैयार है पांडोली। चलिए क्या इस बार चांस बनेगा? जी हाँ, विकेट मिलेगा सुनील को मिलती हुई सफलता। जाना होगा रोहित को वापस से, शायद काफी देर लगा थी इस विकेट के आने में। 6 विकेट गिर चुके हैं 74 के ऊपर। मैंने बोला था पीपल्दा जीतेगी, बिल्कुल 9 चाहिए। भारत भाई क्या भैया जयदीप से पूछ ले। दर्शक बल्ले पे क्या आनंद उठाते हुए इनका संदीप न्यू बल्लेबाज ने चलिए संदीप आए नए बल्लेबाज और वहीं गेंदबाजी पर लक्ष्मी नजर आएंगे। संदीप आए 10 नंबर जर्सी वापिस भाई पांडोला कब खेलेगी? इसके बाद खेलेगी भाई। चलिए फिर से लक्ष्मी सामना करेंगे जयदीप। इस बार क्या चांस बनेगा? खिलाड़ी तो नीचे जी नहीं, सिर्फ देखने के लिए एक और मैक्सिमम जयदीप के बल्ले से। और जयदीप क्या लाजवाब इनिंग खेलते हुए नजर आ रहे इस मुकाबले में। 8 बॉलों से 19 रनों पर जा पहुंचे। ओपनिंग जोड़ी के रूप में आए थे जयदीप और एक छोर संभाले रखा है और मुकाबले को एक तरफा सा करते आए। चलिए फिर से जयदीप, इस बार उससे भी बेहतर, उससे भी लाजवाब। चलिए मैक्सिमम और मैच से फिनिश करते हुए जयदीप और इसी के चलते पीपल्दा भी कर जाएगी इस मुकाबले को। तो चलिए अगले मुकाबले में मिलते हैं फिर से। बिचकौड़ी वर्सेस पांडोले के बीच खेला जाएगा। और एंट्री भी जमा कराए तो फटाफट मैच स्टार्ट।